जी हाँ, मोर पंख वैसे ही ढेरों परेशानियों का आसान सा उपाय है, लेकिन मोर पंख को घर में अलग अलग दिशा में लगाकर अगर आप फिर उपाय करते हैं तो इससे आपको उन परेशानियों से भी मुक्ति मिल जाती है जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। मोर पंख को घर में कहाँ लगाना चाहिए और इससे कौन कौन से उपाय आपको जरूर करने चाहिए जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे, पंडित जी आपको पूरा हर चीज आपको बताएंगे पूरा 1 घंटा आज काल चक्र के दौरान। तो ध्यान से हमारे आज के कार्यक्रम को देखिएगा और आज के काल चक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। काल चक्र में आज जानिए घर में कैसे स्थापित करना चाहिए मोर का पंख, घर की किस दिशा में मोर पंख रखने से आपको क्या लाभ मिलेगा ये भी हम आपको बताएंगे, और इसके साथ ही मोर पंख के कौन से खास उपाय आपकी हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे आज के शो के दरमियान। और इसके साथ आज किस शुभ घड़ी में आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आपके लिए गुड लक साबित हो। आज के गुड लक मुहूर्त में जानिएगा कौन सी एक ऐसी चीज है जिसे दुकान के गल्ले में रखने से कभी भी घाटा नहीं होगा। आज के सक्सेस मंत्र में हम आपको बताएंगे घर से निकाला हुआ पहला कदम कैसे आपको कामयाब बना सकता है। आज के वास्तु टिप में हम आपको बताएंगे, और अगर इन सभी चीजों के अलावा आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें। आइए उससे पहले आपको आज का शुभ मुहूर्त बताते हैं। 23 जुलाई 2015 दिन गुरुवार। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, रात में 8:30 तक, और चित्रा नक्षत्र सुबह 6:17 से शुरू हो चुका है, पूरे दिन रात रहेगा। राहु काल आज दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक है। आज कोई दूसरा शुभ मुहूर्त नहीं है। तो उम्मीद करते हैं जो शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी ने अभी बताया है उसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के गुड लक मुहूर्त की। गुड लक मुहूर्त जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ये वो मुहूर्त है जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए। आज कोई भी जरूरी काम आपको अगर करना है तो अभिजीत मुहूर्त में करिए। आज दोपहर 12 बजे से 12:54 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसमें जिस भी कार्य का आप श्री गणेश अर्थात शुभारंभ करेंगे वह कार्य आपका फलीभूत होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। पंडित जी ज्यादा मैं सवाल आपसे करूं, ज्यादा कुछ पूछूं उससे पहले आप मुझे ये बताइए शास्त्रों में मोर पंख का क्या महत्व बताया गया है। देखिए, शास्त्रों में मोर पंख का महत्व ये बताया गया है कि शनि राहु जैसे पापक ग्रहों के दुष्प्रभाव के निवारण के लिए मोरपंख का प्रयोग किया जाता है। जहां मोरपंख रखा जाता है, पौराणिक मान्यता है वहां सर्प नाम की चीज कभी भूल करके भी कि शनि राहु जैसे पापक ग्रहों के दुष्प्रभाव के निवारण के लिए मोरपंख का प्रयोग किया जाता है। जहां मोरपंख रखा जाता है, पौराणिक मान्यता है वहां सर्प नाम की चीज कभी भूल करके भी अपना आवास या निवास नहीं बनाते हैं। मोरपंख देखने मात्र से नाग कोसों कोस दूर भाग जाते हैं। शास्त्रों में राहु और शनि ग्रह के बुरे प्रभावों से बचाने के लिए और हर प्रकार की आसुरी वृत्तियों से बचाने के लिए मोरपंख का प्रयोग हमारे सनातन संस्कृति में किया गया है। इसीलिए जगत गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण के बचपन से लेकर के और युवावस्था तक उनके मुकुट में हर समय एक मोरपंख जरूर रहा। माता यशोदा और पिता नंद ने इनके मुकुट में हर समय मोरपंख की व्यवस्था की ताकि ये बलाओं से, बुरी बलाओं से और बुरे ग्रहों के प्रभावों से सदैव सुरक्षित रहें। आज भी जबकि कलयुग लग चुका है, इस समय भी मोरपंख की सार्थकता अपने आप में बहुत ज्यादा है। अगर किसी को नजर दोष लगी है और मोरपंख से नजर दोष उतारी जाए तो तत्क्षण उसमें लाभ मिलता है। इसी तरह से चाहे दाम्पत्य जीवन हो और चाहे घर में क्लेश की स्थिति हो, चाहे पूजा स्थान में मानसिक शांति चाहिए, मोरपंख का प्रयोग अद्वितीय है। मोरपंख हमारे सनातन धर्म में सदा सर्वदा से बड़ा ही प्रतिष्ठा का विषय रहा है और मोरपंख के
बड़े ही चमत्कारिक उपाय देखने को मिले हैं। आज इसी विषय पर पूरी चर्चा 1 घंटे की केंद्रित है। तो चलिए पंडित जी बता भी दीजिए हमारे दर्शकों को कौन से वो मोरपंख से जुड़े चमत्कारी उपाय हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपको चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर हो, जहां राधा कृष्ण का मंदिर हो, अगर आपका कोई रुका हुआ कार्य है तो उसे पूरा करने के लिए राधा कृष्ण के मंदिर में 40 दिनों के लिए आप मोरपंख स्थापित कर दीजिए। हर रोज चांदी की प्लेट में माखन और मिश्री का भोग भगवान श्री कृष्ण के लिए समर्पित कीजिए। अगर वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच में कलह बढ़ रहा है, ऐसे में कलह से बचने के लिए और प्यार को बढ़ाने के लिए आपको चाहिए कि अपने बेडरूम में उत्तर की दीवार पर नाचते हुए मोर का आप एक चित्र लगाइए। और घर का मुख्य द्वार अगर आपका सही डायरेक्शन में ना हो, दरवाजों पर भेद हो, 3 दरवाजे एक साथ खुलते हों, तो ऐसे में मुख्य द्वार पर 3 मोरपंख बाहर की तरफ आप स्थापित करें तो द्वार भेद का दोष समाप्त हो जाएगा। मोरपंख को लगाते हुए एक छोटा सा मंत्र है, इसे आप नोट कर लें। ओम द्वारपालाय नमः जाग्रह स्थापय स्वाहा। यह मंत्र आप नोट कर लें और निश्चित रूप से इस मंत्र को कहते हुए अगर आप मोरपंख लगाएंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस मंत्र का जप करके मोरपंख को अभिमंत्रित करके मोरपंख लगाने का शास्त्र सम्मत विधान है। मोरपंख के नीचे भगवान गणेश की प्रतिमा आपको घर के देहली के ऊपर, चौखट के ऊपर जरूर लगानी चाहिए। यह एक अद्वितीय वास्तु शांति का उपाय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी हाँ, तो मोरपंख से जुड़े चमत्कारी उपाय पंडित जी ने आपको बताए हैं। और भी जानकारी हम पंडित जी से लेंगे। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़े और बात करेंगे मेष राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आज मेष राशि के जातकों को शिक्षा के क्षेत्र में, विद्या अध्ययन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, इसलिए कि आपके पंचम भाव में बृहस्पति और शुक्र की स्थिति है। पैसों के मामले में आपको सावधानी बरतनी है। आज आपके यात्रा का भी योग बन रहा है। गणेश जी की पूजा करिए, ओम गंग गणपतये नमः का जप करिए और हनुमान जी की पूजा करिए। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। लाल मसूर का दान अगर आप करेंगे तो आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए वृषभ राशि वालों को क्या खास उपाय करने हैं, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों को आजीविका के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में तरक्की मिलेगी और प्यार के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। आज कहीं आपके घूमने जाने का योग बन रहा है। आज आपको चाहिए कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री सुक्तम का पाठ करें, कन्याओं को भोजन कराएं और गाय के घी से श्री सुक्तम के 16 मंत्रों से हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, अब ये देखते हैं। आज मिथुन राशि के जातक जो व्यवसायी हैं, उनके लिए एक शुभ समाचार है। आज आपको कारोबार में अप्रत्याशित लाभ दिखाई देगा। यात्रा करने से आज आपको बचना चाहिए और किसी नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं। आज आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, पंछियों को ज्वार बाजरा डालना चाहिए और माखन मिश्री का भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आज उनका दिन पूरा कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। आज कर्क राशि के जातकों के राशि में सूर्य और बुध की युति है, बुधादित्य योग है। ऐसे में आज आपको मानसिक शांति जरूर मिलेगी, विरोधी कम होंगे और आज आपको शासन सत्ता से भी लाभ मिलेगा। ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप कर लें, शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं
और दूध का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आपके घर में सुख शांति रहे, बरकत हो, वास्तु दोष दूर हो, इसके लिए हम मोर पंख से जुड़ा कौन सा खास उपाय कर सकते हैं जो हमारे लिए असरदार साबित हो और फायदेमंद साबित हो? पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, आपके घर में सुख शांति बनी रहे और काम काज में तरक्की भी होती रहे, इसके लिए आपको चाहिए कि घर में या अपने व्यावसायिक स्थल पर, कार्य क्षेत्र में 6 मोर पंख आपको लगाना चाहिए। अचानक कष्ट अगर आ रहा है या बरकत नहीं हो रही है तो घर के दक्षिण पूर्व दिशा में मोरपंख जरूर लगाएं। मकान में पूजा घर जो आपका है अगर वास्तु के विपरीत बना है या ईशान कोण में नहीं है तो पूजा स्थान को आपको मोरपंख से सजाना चाहिए। चारों दिशाओं में मोरपंख लगाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से पूजा घर का वास्तु दोष अपने आप ठीक हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिहार से हमारे दर्शक हेमंत जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी हेमंत, क्या पूछना चाहते हैं आप पंडित जी से? पहले अपनी उम्र बताइए। हाँ हेलो। जी हाँ हेलो। हाँ बोलिए हेमंत जी। हेमंत, आपकी आवाज मिल रही है? आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ मिल रही है। पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, अपना प्रश्न करो बेटा। हाँ, मैं बेटा के बारे में पूछना चाहता हूँ। तो ये 5/6/1997 दोपहर 3:15। जी, क्या जानना चाहते हो हेमंत? क्या जानना चाहते हो? बेटा के बारे में 5/6/1997 दोपहर 3:15 रानीगंज वेस्ट बंगाल में जन्म हुआ है। अच्छा, तो चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम बेटा के कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं। जी, करियर उनका ठीक रहेगा। बृहस्पति शुक्र की दशम भाव की स्थिति है। प्रयास करने पर सरकारी नौकरी मिलने का पूरा योग बन रहा है। अभी तो पढ़ाई की स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही है। इसके लिए उनको चाहिए कि गणेश चालीसा का रोज पाठ करते रहें और बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाते रहें। पढ़ाई ठीक हो जिससे आगे चल करके सरकारी नौकरी में सफलता मिले। अगर आपके विरोधी आपको बहुत परेशान कर रहे हैं तो आपको मोर पंख से जुड़े कौन से खास उपाय करने चाहिए जिससे जो आपके विरोधी हैं वो आपके अपने दोस्त बने और आपके पराये आपके अपने हो? पंडित जी बताएंगे कौन से उपाय आपको करने होंगे उसके लिए। जी पंडित जी बताइए। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैर्विनाशनम। यदि विरोधी आपको परेशान कर रहे हों तो मंगलवार और शनिवार को मोरपंख पर हनुमान जी की मूर्ति से, उनके चरणों से सिंदूर दाहिने हाथ के अंगूठे से उठा करके और मोरपंख पर तिलक करिए। हनुमान जी से अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मोरपंख को अपने पूजा घर में स्थापित कर दीजिए। सुबह उठ करके स्नान करने से पहले बहते पानी में आप मोरपंख को प्रवाहित कर दीजिए। विरोधी भी कम होंगे और विरोधी मित्र भी बन जाएंगे, ऐसा हमारी मान्यता है। तो मोर पंख से जुड़ी और भी खास जानकारी पंडित जी आपको देंगे। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़ें और बात सिंह राशि वालों की। उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए देखते हैं। इस समय आपकी राशि में 2 शुभग्रह बृहस्पति और शुक्र विद्यमान हैं, इसलिए आपका आत्मविश्वास निसंदेह मजबूत रहेगा। साहस में आपकी बढ़ोतरी होगी और धन लाभ का भी अच्छा योग बन रहा है। लेकिन सूर्य आपके इस समय गोचर से 12वें भाव में है, इसलिए सूर्य की पूजा आपके लिए आवश्यक है। और लाल कपड़े का दान भी आपके लिए लाभकारी है। और किसी गरीब दीन दुखी व्यक्ति को अगर भोजन कराएं तो इसका भी पुण्य आपको प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कन्या राशि वालों का आज का हाल जानते हैं। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज कन्या राशि के जातकों को रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। कला के क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी और आज आपका मन खुश रहेगा। ओम गण गणपताय नमः का आपको जप करना चाहिए और हाथी को चारा खिलाना चाहिए और हरे वस्त्र का दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो
तो घर में कहाँ मोर पंख लगाने से राहु के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं, बच्चों की जिद भी कम हो जाती है और इसके साथ ही बेडरूम अगर गलत दिशा में हो तो उसका नकारात्मक प्रभाव पति पत्नी के रिश्तों पर नहीं पड़ता। ये सब हम आपको बताएंगे कि कौन सा उपाय आपको करना है और घर की किस दिशा में मोर पंख लगाना है। लेकिन अभी जरा हम दोबारा से दर्शकों को बता दें कि मेष राशि से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 खास उपाय जरूर करने चाहिए जिससे उनका आज का पूरा दिन सफल हो। जी पंडित जी, कौन से वो खास उपाय हैं? एक बार फिर से बताना चाहूंगा मेष राशि के जातकों को कि आज आप हनुमान जी की पूजा करें और लाल मसूर का दान जरूर करें। इस क्रम में वृषभ राशि के जो जातक हैं उन्हें चाहिए कि छोटी कन्याओं को भोजन कराएं, गूगल और घी से श्री सूक्तम के पाठ बोलते हुए हवन करें। मिथुन राशि के जो जातक हैं उन्हें आज चाहिए कि पंछियों के लिए ज्वार बाजरा डालें और माखन मिश्री का भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाएं। कर्क राशि के जातक शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें और दूध का दान भी किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अवश्य करें। सिंह राशि के लोगों को चाहिए कि लाल कपड़े का दान करें और गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। कन्या राशि के लोग आज अगर हो सके तो हाथी को चारा खिलाएं और हरे वस्त्र का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये थे आज के खास उपाय जो पंडित जी ने आपको बताए। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सक्सेस मंत्र की। जी पंडित जी बताइए, क्या है आज का सफलता का मंत्र? देखिए, आज के सफलता का जो मंत्र है, अगर आप अपनी दुकान फैक्ट्री में ये देख रहे हैं कि मशीनें आए दिन खराब हो रही हैं, जिसके कारण आपको आर्थिक नुकसान के बोझ तले दबना पड़ रहा है या आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, तो कारोबार में लगातार आमदनी घटने के कारण और पैसों की तंगी के कारण अगर आप पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं तो अपने गले में पूरे विधि विधान के साथ मोती शंख की स्थापना शुक्रवार को करें। ऐसा करने से धन हानि रुक जाएगी और कारोबार में मुनाफा भी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। रोज गले में मोती शंख पर आपको चाहिए कि थोड़ा सा चंदन लगाएं और एक तुलसी का पत्ता चिपकाएं। निश्चित रूप से यह उपाय 40 दिनों तक करने पर नुकसान आपका रुक जाएगा। चलिए अब हम सृष्टि से बात कर लेते हैं। हमारी एक दर्शक जुड़ी है गाजियाबाद से। जी सृष्टि, क्या पूछना चाहती हैं? पहले अपनी उम्र बताइए और फिर सवाल कीजिए। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम सृष्टि है। मैं अपने मामा की लड़की के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। उसका नाम प्रीति है। डेट ऑफ बर्थ 7 मार्च 1989 है। टाइम सुबह 6:15, जगह दिल्ली। मेरा प्रश्न है कि मांगलिक है ये या नहीं और शादी का योग कब तक बनेगा? मांगलिक है और शादी के योग में अभी बहुत विलंब की स्थिति बनी हुई है। अभी विवाह का कहीं कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। या नहीं और शादी का योग कब तक बनेगा? मांगलिक है और शादी के योग में अभी बहुत विलंब की स्थिति बनी हुई है। अभी विवाह का कहीं कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो घर में कहाँ मोर पंख लगाने से राहु के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं और अगर आपके बच्चे जिद्दी हैं तो उनकी जिद भी कम हो जाती है और इसके साथ ही बेडरूम अगर गलत दिशा में हो तो उसका नकारात्मक प्रभाव पति पत्नी के रिश्तों पर नहीं पड़ता अगर आप मोर पंख से जुड़ा खास उपाय करते हैं। कौन से उपाय हैं, कैसे करने हैं, पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, अगर जन्म कुंडली में आपके राहु की महादशा चल रही हो या आपकी जन्म कुंडली में राहु इस समय बुरा फल दे रहा हो तो मोरपंख घर की पूर्वी और उत्तरी दीवार पर आपको लगाना चाहिए। और बच्चा अगर ज्यादा जिद्दी हो गया है तो मोर के पंखों को कुछ दिनों के लिए बच्चों के कमरे में पंखे के साथ जरूर बांध दें। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आपका बच्चा सन 1991 में पैदा हुआ है तब तो राहु की जो स्थिति इस समय वर्तमान में चल रही है उसके आधार पर जरूरी है कि आप मोरपंख का ये उपाय जरूर करें। पंखा जब भी चलेगा तो मोरपंख की हवा से बच्चे का गुस्सा और जिद कम हो जाएगा। बच्चे को नजर दोष हो या रात में बच्चा डरता हो तो बच्चे के सिर के पास चांदी की एक ताबीज में 2 छोटे छोटे मोरपंख के टुकड़े डाल करके रख दीजिए। और यदि आपका बेडरूम सही डायरेक्शन में ना हो तो
7 मोर पंखों के साथ कलावे से कौड़ियों को बांध करके अपने सिरहाने रखने की कोशिश कीजिए और एक मंत्र का जप करिए, ओम स्वप्नेश्वरी दिव्यै नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा। इससे भी आपको राहत मिलेगी। और अब बात करेंगे तुला राशि वालों की, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज तुला राशि के छठे भाव में केतु की स्थिति इस बात का संकेत करती है कि अकारण किसी से अनबन हो सकती है। पैसों के मामलों में आज पूरी सावधानी बरतिए। भाग्य तो ऐसे आपका साथ देगा, कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन दुर्गा जी की पूजा आपके लिए आवश्यक है और घर में घी से श्री सूक्तम के मंत्र बोलते हुए हवन करें और जरूरतमंद व्यक्ति को, निरीह दीनहीन व्यक्ति को चावल दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि वालों को भी उनका आज का हाल बताएंगे। उससे पहले हम सुनील से जरा बात कर लें। जम्मू से हमारे दर्शक जुड़े हैं। जी सुनील, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछिए। सुनील, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अपने टेलीविजन की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए, उसके बाद आप साफ हमारी आवाज सुन पाएंगे और हम आपकी आवाज सुन पाएंगे। उनसे बात नहीं हो पा रही है, हम आगे बढ़ेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों को उनका आज का हाल बता दें कि उनका आज का राशिफल क्या कहता है। आज वृश्चिक राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा। योजना से अगर कार्य करेंगे तो सफलता मिलेगी और जो विद्यार्थी हैं उन्हें अपने शैक्षणिक जीवन में भी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। ओम अंग अंगारकाय नमः का आपको मंत्र जप करना चाहिए, लाल गाय को रोटी खिलानी चाहिए और हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पटना से हमारे अगले दर्शक जुड़ गए हैं, अब उनसे बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए, उम्र बताइए और सवाल पूछिए। हेलो, हम कंचन कुमारी बोल रहे और हम अपने पति के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो। हाँ कंचन, अपना प्रश्न पूछो। हाँ भाई जी, पंडित जी, इनका जन्म 1978 में हुआ है और ये 1978 में हुआ, 9 जून को हुआ है। तो इनको ना थोड़ा बहुत परेशानी है, कुछ उपाय बताए। कोई काम भी करते हैं तो कुछ ठीक नहीं होता है। देखिए, आप तो एक तो आप लोगों का टेलीफोन नहीं लगता है, इसकी आप लोगों को बहुत शिकायत रहती है और जब टेलीफोन लग जाता है तो आप लोग इस तरह से प्रश्न पूछते हैं कि सुनने में भी परेशानी होती है और जवाब देने में भी परेशानी होती है। तो कम से कम टेलीफोन लगे तो ठीक से प्रश्न किया करिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जो परेशानी के बारे में पूछा है तो उसके बारे में बताना चाहूंगा कि हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया इनसे जलवाइए और इनसे कहिए कि शनिवार को कच्चे सूत से 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की किया करें और घर आकर के हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। ये उपाय अगर लगातार 19 महीने करेंगे तो निश्चित रूप से परेशानी कम होगी। अब राशिफल में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे धनु राशि वालों की, उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए देखते हैं। आज धनु राशि के जातकों को धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है। आपकी राशि पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि जो बन रही है, शादी का भी योग बन रहा है और पैसों के मामलों में थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। आज पीला रुमाल अपने पास जरूर रखिए, माथे पर केसर का तिलक करिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। जय मां विंध्यवासिनी। वक्त गवाए, चलिए पंडित जी से हम जल्दी से जान लेते हैं कि आज का वास्तु टिप क्या है। श्री पंडित जी बताइए, क्या है आज का वास्तु उपाय? देखिए, आज आप किसी जरूरी काम या मीटिंग के लिए अगर घर से बाहर निकलने वाले हैं तो मैं आपको एक ऐसा अचूक वास्तु का उपाय बताऊंगा जिससे आप सफल होकर के ही लौटेंगे। तो आप 1 सेकेंड तैयार होने के पहले मैं आपको एक ऐसा अचूक वास्तु का उपाय बताऊंगा जिससे आप सफल होकर के ही लौटेंगे। तो आप 1 सेकेंड तैयार होने के पहले अपने श्वास पर ध्यान दीजिए। अगर आपके बाएं नासिका से श्वास चलती हो तो बाएं पैर में मोजा और जूता पहले पहनिए और अगर दाहिने नाक से सांस चलती हो
तो दाहिने पैर में मोजा और जूता पहले पहनिए और घर से चौखट लांघते हुए आपके दाहिने तरफ से अगर सांस चल रही हो तो दाहिना पैर चौखट के बाहर निकाल करके यात्रा का प्रारंभ कीजिए, सफलता आपको मिलेगी। इसी तरह से बाएं श्वास पर भी आपको करना चाहिए। यह नियम अगर आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो सफलता हर समय आपके कदमों में होगी। तो अगर आपके घर में रसोई सही दिशा में नहीं है और इसके कारण परिवार के सदस्यों की सेहत आए दिन बिगड़ती रहती है, बीमार पड़ते रहते हैं या फिर घर में झगड़े होते रहते हैं, तो आपको मोर पंख का कौन सा खास उपाय करना चाहिए, किस दिशा में आपको मोर पंख लगाना चाहिए और रसोई में कहाँ मोर पंख रखना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर रसोई घर का वास्तु अनुसार नहीं है, वास्तु के अनुसार नहीं है, तो 2 मोरपंख रसोई घर में लगवा दीजिए और मोरपंख को गैस से दूर रखिए और दोनों मोरपंखों के नीचे कलावा जरूर बांध दीजिए। गंगा जल से अभिमंत्रित करने के लिए ओम अन्नपूर्णाय नमः जाग्रह स्थापय स्वाहा इस मंत्र का जप भी कीजिए। आइए अब जानते हैं कि मकर राशि वालों का आज का राशिफल क्या कुछ कहता है। आज मकर राशि के जातकों को संतान से कष्ट मिल सकता है, फिजूल खर्ची बढ़ सकती है और नए काम में लाभ मिल सकता है। ओम रांग राहवे नमः का जप करें, सूर्य को अर्घ्य दें, समीप पत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ राशि वालों का आज का राशिफल देखते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों की आमदनी बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, कारोबार में सफलता मिलेगी। काली गाय को रोटी खिलाएं, भगवान शिव की पूजा करें और वस्त्र दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के सितारे मीन राशि वालों के क्या कहते हैं, अब ये देखते हैं। तो मीन राशि के जातकों को तो आज अपने गुस्से पर काबू रखना है, पढ़ाई में सफलता मिलेगी और कहीं से शुभ समाचार भी मिलेगा। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का जप करिए, केले के पेड़ में जल चढ़ाइए, पुस्तकों का दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और ध्यान से आपने हमारे आज के कार्यक्रम को देखा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।